साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। अब हरे चारे की झंझट छोड़ दीजिए। अब 365 दिन आपकी गाय भैंस को हरा चारा खाने को मिलेगा। केवल बरसात में के ही दिनों में आपकी गाय भैंस को हरा चारा मिलता है। क्या बरसिम खत्म होने के बाद आप अपनी गाय भैंस को सूखा चारा खिलाते हैं? तो अब यह झंझट खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिससे आपकी गाय भैंस चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में, तीनों सीजन में, तीनों ऋतुओं में अब आपकी गाय भैंस को हरा चारा खाने को मिलेगा। वह कैसे? सर हमारे पास हरा चारा बोने की जगह ही नहीं है। तो मत बोइए। अब आपको हरा चारा कहीं खेत में लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस घर बैठे आप एक बार ऐसी ट्रिक इस फॉलो कर लेंगे तो आपकी गाय भैंस 12 महीने घर पर रहेगी और 12 ही महीने वो उसको हरा चारा खाने को मिलेगा। साथियों गजब की जानकारी लेकर आया हूं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। साथियों अक्सर रहता है गाय भैंस को बरसात के दिनों में तो हरा चारा मिल जाता है, और खास करके सर्दियों के दिनों में भी हरा चारा मिल जाता है, लेकिन बाकी के 6 महीने गाय भैंस को गर्मियों के दिनों में हरा चारा नसीब ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पशुपालक की गाय भैंस का दूध कम हो जाता है, पशु कमजोर हो जाते हैं, फेंट कम आने लगते हैं, दूध घटने लगता है। ऐसी स्थिति में पशु मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अब क्या करें? क्या आपके वहां पर पानी की सुविधा नहीं है? आपको गर्मियों के दिनों में आपके होल कुएं टूट जाते हैं, पानी नहीं बचता है, खेत सूखे पड़े रहते हैं, तो खेत को सूखा ही रहने दो, लेकिन आपकी गाय भैंस को हरा चारा जरूर मिलेगा। वह कैसे? साइलेज विधि द्वारा आपको मिलेगा। साथियों आप अपने खेत में अक्सर गाय भैंस के लिए हरा चारा तो बोते ही होंगे। या तो आप बरसिम लगाते होंगे, बाजरा लगाते होंगे, जौ लगाते होंगे, जई लगाते होंगे, अजोला लगाते होंगे, अपने मक्के की चरी लगाते होंगे, नेपियर घास लगाते होंगे। कई सारे प्रकार के हरे चारे आते हैं जो खास करके पशुपालक अपनी गाय भैंस को खिलाने के लिए खेतों में अक्सर लगाते हैं। लेकिन जब आप कोई भी घास लगाते हैं तो एक बार आप उसको काट दें, गाय भैंस के सामने डाल देते हैं और गाय भैंस खा लेती है, बस वो घास खत्म हो जाती है। और खास करके गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में दिक्कत आती है कि पानी की कटौती रहती है, पानी सही से गाय भैंस को पानी सही से खेतों में पानी होल कुएं में पानी नहीं बचता है, बोरवेल में पानी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में खेतों में खड़ी फसल सूख जाती है और गाय भैंस हरे चारे के लिए फिर तरसने लगती है। तो आपको क्या करना है? आपको बरसात के दिनों में या सर्दियों के दिनों में आपको अच्छे से आप मकई की चरी अपने खेत में 1 से 2 बीघा की मकई बो दीजिए। क्या करना है? यदि पूरे साल अपनी गाय भैंस को हरा चारा खिलाना है तो यह ट्रिक आप जरूर फॉलो करें। 99 पशु मालिक यही गलतियां करते हैं, वह हरे चारे को स्टोर नहीं कर पाते हैं, चारा खराब हो जाता है और गाय भैंस फिर सूखे और भूखी मर देती। तो आपको क्या करना है? 1 से 2 बीघा की 1 एकड़ में या आधे एकड़ में आप अपनी गाय भैंस के लिए मकई की चरी लगाएं। मक्का लगा दीजिए, एकदम से मक्का फूंक दीजिए, मकई की आप चरी लगा दीजिए। जब मकई की चरी अच्छे से बड़ी हो जाए, जो आप मेरे पिछले खेतों में फसलें आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी जब मकई की हो जाए, इसके भुट्टा लगने लगे और भुट्टे में छोटे छोटे मकई के दाने भी आने लगे और उन दाने में दूध भी आने लगे। आप एक दाने को फोड़ के देखिए, उस दाने के अंदर से दूध निकलने लगता है। बस यहां से तैयार हो गई हमारी 2 साल तक चलने वाला हरा चारा। अब यह 2 साल तक गाय भैंस को इसको खाई, खराब नहीं होगा। खराब कैसे नहीं होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसी स्थिति में जब आप देख लीजिए कि आपकी मकई एकदम से पक गई है, तो जैसे ही खास करके इसके अंदर से दूध आने लगा है, तो जैसे ही दूध आता है वैसे ही आप इसकी नीचे से कटाई कर लीजिए। इस सारी फसल को आप काट के एकदम से अपने खेतों में बिछा दीजिए। 2 दिन तक आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। ये सारी फसल क्या करना है, आपको 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लेना है। जब सारी फसल अच्छे से सूख जाए, 2 दिन तक, ज्यादा नहीं सुखाना, ज्यादा सुखाएंगे तो इसके अंदर से सारा पानी वगैरह सब कुछ निकल जाएगा और हमारी फसल खराब हो जाएगी। 2 दिन तक सुखाइए। तीसरे दिन आप इसको कुट्टी मशीन में क्रश कर लीजिए, इसके छोटे छोटे बारीक बारीक इसके टुकड़े कर लीजिए। आधा इंची वाले इसके आप सारी फसल को काट के एकदम से एकत्रित कर लीजिए। जब ये सारी फसल को आप कुट्टी कर ले, जब सारी फसल एकदम से कटिंग हो जाए इस फसल की, तो इस फसल की कटिंग होने के बाद आप एक अच्छा सा गड्ढा खोदिए। क्या करना, आपको गड्ढा खोदना है 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट आपको गहरा एक गड्ढा खोदना है। इस गड्ढे में आप पहले एक पॉलीथीन बिछा दीजिए। गड्ढा खोद लिया, गड्ढे के ऊपर आप एक अच्छे से पॉलीथीन इसको बिछा दीजिए। उसके बाद हमने जो भी ये कुट्टी काटी थी, जो भी आपने सारी फसल को काटा था, ये सारी फसल इस गड्ढे के अंदर भर दीजिए और ऊपर से ट्रैक्टर वगैरह, रोड रोलर वगैरह इसके ऊपर से आप अच्छे से घुमा दीजिए ताकि इसके अंदर कोई हवा ना बचे, बिल्कुल भी जगह ना बचे। एकदम से आपको इसको पैक कर देना है।
सारी फसल जब इसके अंदर एकदम से अच्छे से पैक हो जाए उसके बाद आपको लेना है 10 से 20 किलो गुड़, उसको अच्छे से पानी में घोल लेना, और 1 किलो नमक। अच्छे से पानी में घोलने के बाद ये सारा पानी उस गड्ढे में डाल देना है जहां पर हमने ये सारा क्रश की हुई जब मकई की जो कुट्टी की हुई मकई हमने उस गड्ढे के अंदर डाली, उसके ऊपर आपको ये 10 से 20 लीटर गुड़ का पानी आप उसको ऊपर डाल देना है, और ऊपर से एकदम से बरसाती वगैरह डाल देना। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हमने कुट्टी करके जो अंदर गड्ढे के अंदर ये सारी फसल हमने लगाई है, सारी फसल को हमने अंदर ढका है गड्ढे के अंदर, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए और हवा भी नहीं जाना चाहिए। अच्छी वाली पॉलीथीन नीचे बिछाइए, ऐसा नहीं कि नीचे फटी हुई और चूहे वगैरह कुतर दे और सारी मिट्टी ही मिट्टी चूहे अंदर निकाल दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या तो आप पक्का गड्ढा बना सकते हैं, पहले पक्का गड्ढा बना लीजिए और पक्के गड्ढे के अंदर डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आप पक्का गड्ढा नहीं बनाना चाहते तो कच्चे गड्ढे में भी डाल सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन थोड़ा मजबूत होनी चाहिए। इसको बोलते हैं साइलेज बनाने की विधि। ऊपर से ढक दीजिए और 2 महीने तक इसको अंदर गड्ढे में ही रहने दीजिए। 2 महीने तक हमें इसको खोल कर भी नहीं देखना है, यदि खोलेंगे बाहर से अंदर हवा जाएगी और ये सड़ने लगेगा और ये खराब हो जाएगा। ये साथियों हमारा 2 महीने के अंदर अंदर साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप 2 साल तक भी गड्ढे के अंदर रख सकते हैं, गाय भैंस में कोई नुकसान नहीं करता है और ये खुद भी खराब नहीं होता है। आप रेगुलर जब आपको लगने लगेगा अब हमारी फसल सारी खत्म हो गई है, गर्मी के दिन आ गए, अब हम अपनी गाय भैंस को हरा चारा कहां से खिलाएं, तो साथियों साइलेज हमारा बनकर जो तैयार है, ये साइलेज आप उस रोज गड्ढे के अंदर से निकालिए, अपने गाय भैंस को डालते रहिए। गर्मियों के दिनों में भी आप अपनी गाय भैंस को हरा चारा डाल सकते हैं, ऐसे बचा कर रखिए, साइलेज बनाइए और अपनी गाय भैंस को गर्मियों के दिनों में डालिए। खूब सारा दूध लीजिए, खूब सारा पानी पिएगी, खूब मोटी ताजी रहेगी आपकी गाय भैंस यदि आप उसको साइलेज रेगुलर देते हैं। तो साथियों सर्दियों में या बरसात के दिनों में आप बनाकर अच्छे से साइलेज रख सकते हैं। आप चाहे तो पक्के गड्ढे में पक्का एक कूड़ा बना सकते हैं, उसके अंदर अपने साइलेज को एकत्रित कर सकते हैं, या आप चाहे तो छोटी छोटी 50-50 किलो की अच्छी अच्छी कट्टियों में आप अच्छे से इसको भर के गड्ढे में रख सकते हैं। हवा नहीं जानी चाहिए, हवा गई तो सारा साइलेज खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ साइलेज गाय भैंस को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी जगह रखें जहां पर हवा ना पहुंचे, पानी ना जाए, कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए। 2 महीने बाद आप अपनी किसी भी गाय भैंस को खिला सकते हैं, अच्छा खासा दूध भी बढ़ेगा और 12 ही महीने आपकी चारे की पूर्ति होती रहेगी। मैंने बताया आपको, आप भुट्टे की साइलेज बना सकते हैं, जौ की साइलेज बना सकते हैं, बरसिम की साइलेज बना सकते हैं। आप किसी भी खड़ी फसल को काट कर उसकी साइलेज आप तैयार आसानी से कर सकते हैं और 12 ही महीने आपकी गाय भैंस आसानी से इसको खाएगी और दूध भी देती रहेगी। और साइलेज बनाने की पूरी विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। यदि कोई साइलेज बनाना चाहता है, इस तरीके से अपनी किसी भी खड़ी हुई फसल को काट कर आप स्टोर कर सकते हैं और गर्मियों के दिनों में आप अपनी गाय भैंस को आराम से हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। आप किसी भी एरिया में किसी भी फसल को काट कर आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।